बिहार में नई सरकार बनने वाली है। नई सरकार में फिर से सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन उनका शपथ ग्रहण कितना ऐतिहासिक होने वाला है और कौन कौन से विपक्षी नेता आकर बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत सभी बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के भी कुछ बड़े चेहरे के शामिल होने की उम्मीद है। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश के सभी एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ साथ कई और नेता भी मौजूद रहेंगे जो विपक्ष के चेहरे होंगे और ये बड़ा सरप्राइज होगा। चूंकि राजभवन के राजेंद्र मंडपम में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए भव्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाला है। प्रशासन और पार्टी स्तर पर इस समारोह को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने के लिए गांधी मैदान को चुना गया है। प्रशासन ने समारोह को भव्य बनाने के लिए एक खास योजना तैयार की है। गांधी मैदान में लगभग 5000 वीवीआईपी अतिथियों के बैठने के लिए विशेष खंड तैयार किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। शपथ ग्रहण का मंच भव्य तैयार हो रहा है, जहां गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को जगह मिलेगी। चूंकि देश के शीर्ष नेता शामिल होंगे, इसलिए गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। एनडीए की शानदार जीत को राष्ट्रीय मंच पर भुनाने के लिए पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को शामिल करने की पूरी योजना बनाई है। समारोह की सबसे बड़ी उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा सहित एनडीए और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित केंद्र के कई वरिष्ठ मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होकर नीतीश कुमार को बधाई देंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या महागठबंधन और दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी समारोह में आएंगे। राजनीतिक शिष्टाचार के चलते कुछ विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा सकता है। आरजेडी और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। हालांकि उनके आने की संभावना न के बराबर है। दूसरी ओर सीएम नीतीश के कई विपक्षी नेताओं से व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक के साथ साथ कुछ और वरिष्ठ और समाजवादी चेहरों को सीएम नीतीश कुमार निमंत्रण भेज सकते हैं। हालांकि कम ही उम्मीद है कि कांग्रेस के शीर्ष स्तर के कोई नेता शपथ में आए, लेकिन अगर कोई भी बड़ा विपक्षी चेहरा शपथ में शामिल होता है तो ये एक बड़ा राजनीतिक सरप्राइज हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा लंबे समय तक हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके आधार पर 19 या 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के परिणामों की औपचारिक जानकारी भी देने वाला है। इसी अधिसूचना के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जो खबर है उसके मुताबिक सोमवार को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये इस्तीफा नई सरकार का रास्ता साफ करेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दलों की विधानमंडल दल की बैठकें होंगी। इन बैठकों में एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मंच, सुरक्षा, वीआईपी बैठने की व्यवस्था से लेकर भीड़ प्रबंधन तक सब पर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जरूर शामिल होने वाले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।